बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है चैप्टर नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। राइट, देखिएगा, चैप्टर का टाइटल है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ये है चैप्टर का टाइटल। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि लेंस क्या होता है, इमेज की फॉर्मेशन क्या होती है, लाइट रेस का इस्तेमाल कैसे होता है, ये सारी चीजें। फिर है थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला। फिर एक छोटा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन फिर है कॉम्बिनेशंस ऑफ थिन लेंसेज। कॉम्बिनेशंस ऑफ थिन लेंसेज। कॉम्बिनेशंस ऑफ थिन लेंसेज। फिर आपके पास है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर आपके पास है गैलीलियन। गैलीलियन टेलीस्कोप। और फिर आपके पास है डिफेक्ट इन लेंसेज। डिफेक्ट इन लेंसेज। प्रॉब्लम्स हैं आखिर में तकरीबन 50। राइट, तो स्टूडेंट्स, ये तो होल चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर है। कंडेंस होने के बाद, रिड्यूस होने के बाद अब आपका सिलेबस क्या है, अब जरा उसे देखिएगा। देखिएगा, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये कट हो गया, ये निकल गया, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये कट हो गया, ये कट हो गया। राइट, इन 15 न्यूमेरिकल में से जो अब इंक्लूड है उसमें 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ये अब इंक्लूड है। ये अब आपका सिलेबस है। स्टूडेंट्स, ये तो सिलेबस है। अब जरा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। इस चैप्टर से पेपर में एवरी ईयर, हर साल तकरीबन 12 से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनता है और आपके ईयर भी इतने ही मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। आपके ईयर में नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट ये है
नंबर 2 पर ये है और ये दोनों सेक्शन सी के लिए। नंबर 3 पर ये है, ये सेक्शन बी के लिए। बाकियों के आने के चांसेस तकरीबन नहीं है, राइट। इन न्यूमेरिकल में से जो इंपॉर्टेंट है, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 30, नंबर 40, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेस पर काम करेंगे, जिसका ताल्लुक इंट्रोडक्शन से है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा, सबसे पहले एक वर्ड क्लियर करें, लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है? सुनिए गौर से। लेंस ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास को कहते हैं जिसकी थिकनेस अनइक्वल होती है। लेंस ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास को कहते हैं जिसकी थिकनेस अनइक्वल होती है, जिसकी थिकनेस अनइक्वल हो। फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, ये देखिएगा, ये ये सारे पीस ऑफ ग्लासेस हैं और इनकी थिकनेस क्या है? अनइक्वल है। ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास जिसकी थिकनेस अनइक्वल हो, ऐसे पीस ऑफ ग्लास को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। देखिएगा, थिकनेस सबकी अलग अलग, राइट। स्टूडेंट्स, अगर दरमियान में ये थिकनेस ज्यादा है, एंड में थिकनेस कम है, तो ऐसे लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। दरमियान में थिकनेस कम, एंड में थिकनेस ज्यादा, तो इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, दोनों तरफ से अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ये एक तरफ से प्लेन है, इसे कहेंगे प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, इसे कहेंगे प्लेन कॉनकेव लेंस। अगर दरमियान में थिकनेस कम, एंड में ज्यादा, तो कॉनकेव लेंस, राइट। स्टूडेंट्स, लेंस की एक और डेफिनेशन भी है जिसे हम फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ लेंस कहते हैं। वो क्या है? जब लाइट की रेज पैरेलल जाकर लेंस से टकराए, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर फोकस हो जाए। लाइट की रेज पैरेलल जब लेंस से टकराए, तो लेंस से टकराने के बाद एक पॉइंट पर फोकस हो, कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो। ऑप्शन वैसे दोनों है, कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो। तो ऐसे पीस ऑफ ग्लास को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। हमारे चैप्टर में ज्यादातर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का, इनका इस्तेमाल बड़ा कम होता है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट, जरा सा लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देखिएगा और समझिएगा। फर्स्ट कीजिए, ये आपके पास एक लेंस है, ये लेंस है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। लेंस का जो सेंटर का पॉइंट होता है, ये इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ से लिखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को किससे लिखते हैं? ओ से। स्टूडेंट्स, लेंस जो होता है ना, वो
स्फेरिकल ग्लास का पीस होता है, स्फेरिकल ग्लास का पीस। जैसे अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस देखें तो कैसे बनता है, देखिएगा ये एक स्फेरिकल ग्लास है, यहां से इसको कट कीजिए, ये कट किया, ये कट किया, ये कट किया, ये फिर इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस एक्चुअल में ये स्फेरिकल ग्लासेस के पीसेस होते हैं। देखिएगा अगर मैं इधर से सर्कल बनाना चाहूं तो दो सर्कल बनते हैं, एक ये सर्कल बनेगा, ये वन, एक इस साइड से बनेगा, ये दूसरा सर्कल, ये दूसरा सर्कल, राइट। लेंस जिस स्फेरिकल ग्लास का पीस होता है उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसे सी से लिखते हैं, इसे सी से लिखते हैं। एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर दोनों से गुजर जाए, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर दोनों से गुजर जाए, ऐसे लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, राइट। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान का मिड पॉइंट, ये इसे प्रिंसिपल ऑफ फोकस या फोकस पॉइंट कहते हैं और इसे हम लोग सिंपली कैपिटल एफ से लिखते हैं, राइट। इधर भी एफ है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इस लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में स्टडी की होंगी, हम लोग सिंपली इसे रिवाइज कर रहे हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखा जाता है, स्मॉल एफ से। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। और याद रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, राइट। ओके, अब देखिएगा थोड़ी सी बातें और करें, यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर ले। ये जो लेंस है, लेंस, इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ, लेंथ ऑफ द लेंस, लेंथ ऑफ द लेंस यानी ये लेंथ, इसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। सॉरी स्टूडेंट, इसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। लेंस की लेंथ को हम लोग अपर्चर कहते हैं। इधर देखिएगा गौर से, ये लेंस है, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसा कि यहां मैंने आपको बताया, राइट। देखिएगा अगर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इमेज, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, इन दोनों को रे डायग्राम में एरोहेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरोहेड से, एरोहेड से। ये ऑब्जेक्ट, फर्ज कीजिए ये इमेज, दोनों को एरोहेड से रिप्रेजेंट करेंगे।
दोनों को एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट और इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और P से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और P से लिखते हैं। इमेज और लेंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग इमेज डिस्टेंस और इसे हम लोग Q से लिखते हैं। ये इमेज डिस्टेंस कहलाता है, Q से लिखा जाता है। ये अभी अभी मैंने बताया ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, फोकल लेंथ F और Q के दरमियान जो रिलेशन होता है उस रिलेशंस को थिन लेंथ फॉर्मूला कहते हैं, थिन लेंथ फॉर्मूला कहते हैं। और वो फॉर्मूला ये है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव भी करेंगे, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन चल रहा है। ये थिन लेंथ फॉर्मूला, इसे हम लोग ड्राइव भी करेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, एक दो वर्ड का और मतलब समझ लीजिए। फिलहाल ये याद रखिएगा ये इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर है। अगला लेक्चर भी इंट्रोडक्शन का ही होगा जिसमें हम लोग लेंस के जरिए इमेज की फॉर्मेशन सीखेंगे, लेंस के जरिए इमेज की फॉर्मेशन सीखेंगे और उस पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। दो वर्ड का मतलब क्लियर कर लेंगे एक बार। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये दोनों वर्ड आपने सुने होंगे। सुनिए गौर से। रे डायग्राम से कैसे पता चलेगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है? रे डायग्राम से कैसे पता चलेगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है? देखिएगा गौर से। ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है, अगर इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर है, इमेज की डायरेक्शन नीचे है, तो इमेज रियल होगा, रियल। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इमेज वर्चुअल कहलाता है। ये हमने रे डायग्राम में देखा कि रे डायग्राम से कैसे पता चलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा कॉन्सेप्चुअल भी देखें। याद रखिएगा कि रियल और वर्चुअल इमेज के बहुत सारे मतलब है, वो हम लोग टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल दो मतलब समझ लें। एक मतलब ये आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है तो इमेज रियल है, एक दूसरे सेम डायरेक्शन में होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, राइट? ओके। और दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। फर्स्ट कीजिए कि मैं इस वक्त आपको नजर आ रहा हूं, ठीक है, वीडियो की फॉर्म में नजर आ रहा, पर नजर तो आ रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट भी करता है और विजिबल भी है, एग्जिस्ट भी करता है और विजिबल भी है, दिखता भी है, तो वो रियल है। लेकिन एग्जिस्ट करता है लेकिन विजिबल नहीं है तो वो हमारे लिए वर्चुअल है, वो हमारे लिए वर्चुअल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जिस्ट करता हूं, इस वक्त आपको नजर भी आ रहा हूं, तो मैं इस वक्त आपके लिए रियल। जैसे केमिस्ट्री की टीचर है सन्नावेद, एग्जिस्ट करते हैं पर इस वक्त आपके पास आपके लिए विजिबल नहीं है, तो वो हमारे लिए वर्चुअल है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, मैंने रियल और वर्चुअल के दो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं। इस पूरे लेक्चर्स को, ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन है, इंट्रोडक्शन का भी एक लेक्चर और रहता है जिसमें हम लोग इमेज की फॉर्मेशन सीखेंगे। पूरा लेक्चर एक से ज्यादा मर्तबा देखिए ताकि अच्छे तरीके से आपका बेस बन जाए और आप टॉपिक को आसानी से पढ़ सकें, राइट?
फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।